वेलकम बैक टू मोहतरमाज़ लाइफस्टाइल। तो आज मैं जा रही हूँ आपको शॉपिंग पे लेके, तो चलते हैं जी। तो मैं हूँ इस वक्त कराची के एक ज़बरदस्त डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर शॉपिंग कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं। आज का जो शॉपिंग व्लॉग है वो स्पेशली ये बताने के लिए कि हम लोग गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं पर प्रोडक्ट, जो हमारे फेवरेट ब्रांड्स होते हैं जिन्हें हम ख़रीदते हैं अपने लिए, तो किस चीज़ के ऊपर हमने कितना टैक्स दिया है आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी। इसमें मैंने आपको अपनी ट्रॉली में नज़र आ रही होंगी बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी सी चीज़ें, जिसमें से आपको मनोस हलवा नज़र आ रहा होगा। पता है मुझे मनोस हलवा बहुत पसंद है, और इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी डील्स बहुत अच्छी होती हैं। ये जो 2 पैक्स हैं, यानी कि आप अगर चिकन टेंडर पॉक्स मनोस हलवा के लेते हैं तो उस मनोस हलवा के 500 के पैक के साथ आपको चिकन के जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो फ्री मिलते हैं। तो हो गई ना बचत डील। इसके अलावा सॉसेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो भी बड़े सस्ते सस्ते लिए हैं। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी आज के इस शॉपिंग व्लॉग के अंदर। इस वक्त मैं जा रही हूँ बेकरी की तरफ, क्योंकि कुछ बेकरी आइटम्स मुझे लेने थे। बर्गर्स बनाने हैं, तो सोच रही हूँ मैं उसके लिए बन ले लूँ और कुछ और समथिंग। एक्चुअली यहाँ पे पता है क्या होता है, सारा सामान सेफ़ होता है। आराम से आप आएँ, ठंडी मशीन के अंदर शॉपिंग करें और एंजॉय करें। गर्मी, धूप, पसीने से बचें। तो इसलिए अच्छी बात है कि आप किसी अच्छी जगह से शॉपिंग कर लें। लेकिन इनका जो एक बहुत बड़ा थोड़ा सा है बड़ा यार साइड इफ़ेक्ट, वो है टैक्स। टैक्स हमें देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मैं आपको आज यही बताऊँगी कि मैं अगर 2-3 हज़ार की शॉपिंग करती हूँ तो उस पर कितना टैक्स बनता है, 5000 की शॉपिंग है तो उस पर कितना टैक्स बनता है। और ये मेरा फेवरेट पार्ट, आई लव चीज़, मायोनीज़, और देखिए ये सारा चीज़ मेरी दुनिया, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। आप लोगों को भी पसंद होगा ना। तो यहाँ पे मैंने ब्लू बैंड मुझे चाहिए था भाई, तो मैंने वो भी ले लिया। कुछ सॉल्ट्स वगैरह लिए हैं डिफरेंट से। यार आप सबसे बड़ी एक चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सी देर बाद आपको यहाँ नज़र आएगा कि इस शॉपिंग सेंटर के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो भी मैं ले रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ जो किचन आइटम है, जो कि राशन के अंदर आता है, वो खुला हुआ है। बाकी ये देखेंगे सब कुछ बंद है, सारा का सारा। सब जगह इन्होंने जो है वो बैनर्स इस तरीके से लगा दिए हैं, यानी कि आप कोई भी बर्तन, क्रॉकरी शॉपिंग के अंदर आप कपड़े, बच्चों के कपड़े लेना चाहें या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि सब कुछ बंद है। और अगर यहाँ पे भी ये खोल लें तो ज़्यादती है। हाँ, हो गई शॉपिंग, रख लिया सामान गाड़ी पे। अब घर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि टैक्स हमने कितना दिया है। जी, तो ये सारे जो है वो स्टफ़ है जो आज मैंने ख़रीदा है जाके मेट्रो कैश एंड कैरी से, और ये इनका टोटल अमाउंट है। और मैं जो आपको एक बात बताने वाली हूँ वो है जीएसटी बाई गवर्नमेंट टैक्स। तो ये होता है गवर्नमेंट का सेल टैक्स। हम लोग कितना पे करते हैं किन चीज़ों के ऊपर, एक्चुअली हमारा फ़िगर क्या होता है जो हमें पे करना होता है, बट टैक्स के साथ ये देखें, ये वाला जो अमाउंट है ना, ये हमारा सारे का सारा आज के दिन मैंने टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को। किस बात का टैक्स कि एक छत के नीचे से आप अगर बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा। बस उसके अलग अलग लोगों ने जो है वो डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको ग्रॉसरी मिलेगी, इसमें जाएंगे तो आपको जो है वो दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्रॉकरी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो बस इन तमाम चीज़ों का टैक्स है। उस जगह का टैक्स है जिस जगह पे ये स्टोर बना हुआ होता है, और पर प्रोडक्ट हम कितना पे करते हैं। जैसे ये मैंने मार्जरीन को भी मार्क किया कि अगर हमने ब्लू बैंड मार्जरीन लिया तो मैंने 43 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स दिया है, ठीक है। और इसका एक्चुअल प्राइस 255 रुपीज़ है, यानी कि 300 का वो ब्लू बैंड था हमारा, और हमने 43 रुपीज़ उसके ऊपर जो है वो टैक्स दिया। तो ये है हिसाब किताब। ये एम सलवा आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये है मनु सलवा। तो जो मनु सलवा के ऊपर 479 रुपीज़, वैसे एक बात कहूँ बहुत अच्छा होता है मनु सलवा, तो डील है, जाके ले लीजिए आप लोग भी। लेकिन उस पर जो मैंने टैक्स दिया है वो 38 रुपीज़, यानी कि आपकी किस तरीके से जो है ना हमारा अमाउंट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता जीएसटी हम लोग दे रहे हैं, मतलब कि सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ हमारी
कुछ लोग हैं जो स्टोर से शॉपिंग करना पसंद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नहीं, मार्केट में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हम वहाँ से जाके ले लेंगे। हाँ, ठीक बात है यार, आप मार्केट से जाके ले लें, लेकिन फिर आपने वहाँ पे ना कैटेगरी नहीं होती। वहाँ आपने शॉपिंग करना होता है तो आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं कि अगर आपने जो है वो सब्जियाँ लेनी है तो पहले आप अपनी कोई और बाज़ार जाएंगे, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का लेना है तो फिर आपने किसी और बाज़ार जाना है। तो यहाँ पे ये हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन किसी भी स्टोर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती जिसका हम टैक्स देते हैं। तो स्मार्ट शॉपिंग है, इजी शॉपिंग है। तो मैं तो कहूँगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन सुकून जो है ना वो है, सुकून से शॉपिंग कर लें और सुकून से शॉपिंग कीजिए। खैर, तो भाई ये है सारे चक्कर। होप सो पसंद आएगा आपको। रेकमेंड करूँगी कि यहाँ किसी भी स्टोर से जाके शॉपिंग करें, ताकि आपको कम टाइम में वो सारी चीज़ें मिल सकें जो आपके घर की ज़रूरत है। बस दुआओं में याद रखिएगा, ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।